नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एसीसी अमित कुमार है और मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि आज का जो समय है जिसमें बच्चे बड़ी दुविधा में हैं कि वो 10th के बाद क्या करियर ऑप्शन चुनें। उनके रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं बट अभी भी एक अनसर्टेनिटी है कि क्या उनको ऑप्ट करना चाहिए। +1 में कॉमर्स, साइंस, बहुत से विकल्प उनके सामने हैं। सबसे बड़ी दुविधा तो 12th के बच्चों की है जिन्होंने कॉमर्स ऑप्ट किया हुआ है, साइंस ऑप्ट किया हुआ है कि आगे हम क्या करने वाले हैं, कब हमारे एग्जाम्स होंगे, इस बार रिजल्ट कैसा होगा। बड़ी ही परेशानी का माहौल है कि ना तो वो आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ये समझ आ रहा है कि वो एग्जिस्टिंग कंटेंट को जो अभी तक उन्होंने पढ़ा है उसको दोबारा पढ़ें, ब्रशअप करें, तैयारी बार बार करें। बहुत बार तैयारी कर चुके हैं बट समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। तो ऐसे माहौल में क्या विकल्प हो सकते हैं। तो जब हम एक करियर चुनते हैं तो करियर का मतलब ये नहीं होता कि पैसा कैसे कमाना है, कौन सा माध्यम है, पैसा कैसे कमाना है। एक समय के बाद समझ आता है कि करियर सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था। करियर में हमें यह भी ध्यान रखना था कि कौन सा काम मैं जिंदगी भर कर सकता हूं, कौन सा काम मेरा जिंदगी जीने का तरीका हो सकता है। तो करियर का मतलब सिर्फ वो माध्यम नहीं जिससे हम गुजर बसर कर सकें या जिससे हम अपना गुजारा कर पाए, क्योंकि उसकी बदौलत हमें नौकरी मिल जाएगी और हमें एक मंथली इनकम शुरू हो जाएगी जिसकी वजह से मैं मेरा जीवन यापन कर सकता हूं। सही मायने में करियर होता है जीने का तरीका। कुछ बच्चे साइंस ऑप्ट करते हैं, जो लोग अपनी मर्जी से करते हैं वो एक बेहतर ऑप्शन होता है। जो लोग दबाव में करते हैं और उन्हें समझ नहीं आता वो क्यों पढ़ रहे हैं साइंस, क्योंकि उनका मन कुछ और करने का था। तो ये जो 10th के बच्चे उस दौर से गुजर रहे हैं, +1 +2 के बच्चे इस दुविधा में हैं कि क्या वो अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं अगर वो चेंज करना चाहे तो। और हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें तो होता ही ऐसा है कि साइंस वाले टेक्निकल डिग्री लेते हैं और उसके बाद एमबीए करते हैं और फिर उसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो एमबीए इन सेल्स एंड मार्केटिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो बेहतर होते हैं उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बताने में। उन्हें टेक्निकल ज्ञान भी होता है और वो बेच भी पाते हैं। बट अल्टीमेटली सबका इरादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है। हम किसी भी बच्चे का या किसी भी घर का जो मेन इरादा है वो है कि हम कल से बेहतर हो जाए, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कल से बेहतर हो जाए। तो क्या ऐसी एजुकेशन, कौन सा ऐसा विकल्प है या कौन सा ऐसा ऑप्शन है हमारे पास जिसकी वजह से कल को नौकरी ना भी मिले तो भी हमारा बच्चा एक बढ़िया जीवन जी सकता है और जो भी वो नॉलेज गेन करे उस नॉलेज का वो अपनी जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकता है। पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि उस पढ़ाई की वजह से बच्चे का जीवन बेहतर हो सकता है। वो पढ़ाई अगर कोई इंजीनियरिंग में करता है तो उसका दिमाग इस लेवल पर पहुंच जाता है कि वो कुछ इन्वेंट कर सकता है। अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कर रहा है तो कुछ क्रिएट कर सकता है। आर्ट्स में है तो वो कोई बुक लिख सकता है, कोई पोएम लिख सकता है, अपने विचारों को अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर सकता है। वही अगर कोई बच्चा अकाउंटिंग या फाइनेंस चुनता है तो वो अपनी फाइनेंशियल्स को बेहतर मैनेज कर पाएगा। ना सिर्फ खुद के फाइनेंशियल्स बेहतर मैनेज कर पाता है बट दूसरों को भी राय दे देता है। तो कोई भी विकल्प अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई भी ऑप्शन अच्छी या बुरी नहीं होती। अच्छा या बुरा होता है अगर हम उस बच्चे के साथ जबरदस्ती उसे ऐसा कुछ करने को कहें जो उसका मन नहीं है। बच्चा बिजनेस एंड फाइनेंस लीडर बनना चाहता है बट हम चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने। बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो तब हम उसे कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन। जब वो सीए करने की सोचता है तो कहीं ना कहीं कह देते हैं कि बहुत साल लगेंगे, इससे अच्छा यूपीएससी कर ले। जब वो यूपीएससी की ठान लेता है तो उसे माहौल कहता है कि यूपीएससी आर्ट्स वाले ज्यादा बेटर क्रैक कर पाते हैं। तो कॉमर्स का स्टूडेंट आर्ट्स ले लेता है, साइंस का स्टूडेंट आर्ट्स ले लेता है। बड़ी दुविधा है, हर कोई राय देने में लगा हुआ है। तो राय किससे ले?
राय हमेशा मार्गदर्शक से लेनी चाहिए, सलाहकारों से बचे, क्योंकि सलाहकार तो आज कुछ कहता है, कल को अपना बयान बदल देगा और उसका बयान होगा कि मैंने तो उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग कहा था, मुझे नहीं पता था कि आपकी जो करियर है मेरे सलाह पे टिकी हुई है और उस वक्त पे ये सबसे बेहतर विकल्प नजर आ रहा था, इसलिए मैंने आपको सुझाव में दे दिया। गलती ये रही कि आपने मेरा सुझाव मान लिया। कभी भी जिंदगी में अगर राय लेनी हो तो उन लोगों से ले जो उस मार्ग पर पहले चले हों, उनको बोलते हैं मार्गदर्शक। जो उस मार्ग पे चले हैं वही आपको दर्शा सकते हैं कि इस मार्ग में क्या कठिनाइयां आएंगी, इस मार्ग में क्या उपलब्ध हो सकता है आपको और क्या मौके हैं। तो मेरी राय, बाकी एरियाज में आप माने ना माने, बट मेरी राय एक करियर ऑप्शन में मान सकते हैं, वो है कि मैं एसीसीए करूं कि ना करूं। एसीसीए का मतलब है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये यूनाइटेड किंगडम की एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी है। कोई भी इंसान अगर प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहता है, ग्लोबली अपनी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज देना चाहता है, तो वो इस संस्था से जुड़ सकता है। इस संस्था से जुड़ने के लिए उसे इस संस्था के 13 पेपर पास करने होते हैं और 36 महीने का एक्सपीरियंस लेने के बाद वो दुनिया के तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोगों में शुमार हो जाता है जो पूरी दुनिया में एसीसीए बॉडी के मेंबर्स हैं या सदस्य हैं। पूरी दुनिया में कम से कम 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस क्वालिफिकेशन को परस्यू कर रहे हैं। ये क्वालिफिकेशन करने के बाद आप दुनिया के किसी भी कोने में अपनी सेवाएं दे सकते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। तो आप क्यों करें, क्या करें और क्यों करें? 10th और 12th के बाद एसीसीए क्यों करूं?